लास्ट वाला नमस्कार, मैं संतोष बुगालिया। आज के इस लाइव में जुड़ने वाले सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। राजेंद्र सिंह जी राम राम जी, बजरंग लाल जी राम राम जी, भागीर जी चौधरी राम राम जी, मनोज कुमार जी राम राम जी, ओम प्रकाश जी राम राम जी, चंद जी राम राम जी, राम राम जी, प्रभु दयाल जी राम राम जी, विनोद सैनी राम राम जी, सुखराम सिंह, भागीर जी राम राम भाई साहब, जेठाराम जी राम राम जी, गोपाल जी राम राम जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लाइव कुछ अलग रखा गया है। आज के लाइव में नेमीचंद जी, गणेशपुरा राम राम जी, सुनील जी नेतड़ राम राम भाई साहब, विकास शर्मा राम राम जी, जगदीश जी राम राम जी, सुरेंद्र जी राम राम जी, रामचंद्र जी राम राम भाई साहब,
मुकेश जी खोकर, राम राम भाई साहब। हंसराज जी, राम राम जी। जगदीश जी गठाला, राम राम भाई साहब। सुरेश कुमार, राम राम जी। आज के इस लाइव के लिए इस गौशाला को मैंने इसलिए चुना है कि इस गौशाला की कुछ खास बातें हैं जो मैं आज इस लाइव के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगी। भंवर लाल जी खोकर, राम राम जी। ओम प्रकाश जी, राम राम जी। नेमीचंद जी बुगालिया, राम राम भाई साहब। गिरधारी डाखा, राम राम जी। सबसे ख़ास बात तो ये है कि इस गौशाला में जो गाय हैं वो 90% भारतीय देसी गायें हैं। और बात करें अगर पौष्टिक आहार की या फिर गौमूत्र की, तो जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनाई जाती है, 1000 प्रकार की जो दवाइयाँ बनाई जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय देसी गायों के ही गौमूत्र और दूध का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम देखते हैं कि हर घर में अमेरिकन गाय है, हर गांव में अमेरिकन गाय है। ये जो हमारी देसी गायें हैं, इनकी धीरे धीरे प्रजाति लुप्त होती जा रही है। तो हमें धर्मपाल जी, राम राम जी। राकेश जी सीकर, राम राम भाई साहब। बात करें गोस्वामी की, तो ये गोस्वामी रखी गई है वो हमारे युवा उद्योगपति महेश जी सेसमा, मेरे बड़े भाई के द्वारा रखी गई है। उनकी जो आज एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये गोस्वामी रखी है। और सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनकी एनिवर्सरी की। और बात करें गोस्वामी, तो गोस्वामी में सभी गायों के लिए लापसी बनाई जाती है। और इस गौशाला में कहा जा रहा है कि साल में एक बार इस प्रकार की गोस्वामी बनाई जाती है, या फिर किसी के द्वारा, जैसे किसी एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, इन सब पे लोग यहाँ पे आके और ये गोस्वामी करते हैं। बनवारी लाल जी, राम राम जी। अनिल जी कुमावत, राम राम जी। राम स्वरूप जी बिच्छर, राम राम जी। कैलाश चंद जी, राम राम जी। शिव भगवान जी, राम राम जी। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग लाइव में जुड़ रहे हो। और
महेश जी सेस्मा के द्वारा ये जो पहल की गई है ये बहुत अच्छी पहल है। आज हमें इस लॉकडाउन में एनिवर्सरी, बर्थडे, अगर कोई भी इस तरह की हम विश कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा मौका है ये कि हमें इस प्रकार से अपना बर्थडे या एनिवर्सरी मिस करनी चाहिए। महेंद्र जी चंदेलिया, राम राम जी। रामचंद्र जी नागौर, राम राम। मनीष जांगीर, राम राम। धर्मेंद्र जी भामू, राम राम जी। आज के इस लाइव के माध्यम से मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो गौशाला है उसमें कुछ चेंजिंग करने की, कुछ और अधिक की बात चल रही है, तो कि हम सब लोग मिलकर इसमें सहयोग करें और इस गौशाला को हम और आगे बढ़ाएं। इसलिए जैसे महेश कुमार जी सेस्मा ने पहल की है उसी प्रकार से अगर हमारा कोई बर्थडे या फिर एनिवर्सरी हो तो हम लोग भी अगर यहाँ के आसपास के हैं तो बर्थडे मना सकते हैं और यहाँ पे आपके साथ हमारी टीम आपके साथ रहेगी। और अगर आप बाहर से हैं तो इस गौशाला के जो रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है वो मैंने कैप्शन में डाल दिए हैं, उसमें भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। और गौशाला की जो रजिस्टर्ड अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे दिए गए हैं और इनका कहना है कि जो भी लोग अगर बाहर से कोई पेमेंट करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और हरलाल जी, राम राम जी। आज इस लाइव के माध्यम से यहाँ पे काम कर रहे कई बुद्धिजीवी और शुभचिंतकों से भी आपकी लाइव बात कराऊंगी। किशोर सैनी, नमस्कार जी। आ जाओ। राजू राम जी, राम राम भाई साहब। आज इस लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये श्री राम गौशाला है जो अपने लोसल से कुचामन जाते हैं वहाँ पे बाईपास पे है। यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे जो नई जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको हम एक अलग नस्ल से तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके लिए अलग बाड़ा बनाए और उसमें अलग प्रकार से तैयार, और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो गरीब है, जो पौष्टिक दूध मिलता है उससे जो वंचित है, उनको कम से कम रेट में यहाँ की जो गायें हैं उनको उनके घर तक भिजवाए। जो भी लोग गरीब है, जो ज़्यादा पैसों वाली गायें नहीं खरीद सकते, वो यहाँ से
घास फूस सेठी चौधरी, राम राम भाई साहब। हाँ इधर से आ जाए, आ जाए, आ जाए, ठीक है, दोनों आ जाए। महेंद्र जी चंदेलिया, घास फूस खाकर करे दूध दही का रेज, इसी वजह से सजा रही मिठास की सेज। बिल्कुल महेंद्र जी, यहाँ पे सबके लिए अलग अलग बाड़ा बनाया गया है और जो बीमार गायें हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जो दूध देती है उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई, ताकि जो परिवार यहाँ पे रहता है, जो उनकी देख है, उनके लिए भी यहाँ पे दूध की व्यवस्था हो जाए। जो आस पड़ोस में जो लोग हैं जिनको देसी गाय का दूध चाहिए, वो भी यहाँ से ले जा सकता है। अगर हम सब लोग मिलकर सहयोग करें तो इस गौशाला को है और ये जो अपनी देसी गाय की जो प्रजाति है उसको हम आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। लाला राम जी मुआल, राम राम भाई साहब। नेमीचंद जी, राम राम जी। सांवरमल जाखड़ कौन से गांव में भाई साहब? ये लोसल से कुचामंड बाईपास जाते हैं। गौशाला श्री राम गौशाला। बलवीर जी, बलवीर भाई साहब, राम राम जी। आपकी बात सही है, लेकिन अब अगर हम सब लोग मिलकर इन गौशालाओं सहयोग करेंगे, जब आज तक हम लोगों ने जो भी सहयोग किया है, और इस गौशाला में मेरा आने का यही मकसद है कि हमने आज तक, मेरा यही मानना रहा है कि अगर हम सब लोग मिलकर, आज तक मेरा यही मानना रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई में से, अपनी सेविंग में से, अपनी बचत में से अगर कोई पैसा, अगर अपना कोई सहयोग अगर करना चाहता है तो वो सहयोग उनका दे ही जगह होना चाहिए, बेहतर जगह होना चाहिए। इसीलिए अगर हम अपनी बचत में से, अपनी सेविंग में से कोई भी अगर सहयोग कर रहे हैं तो वो पात्र जगह दे होना चाहिए। जितेंद्र जी, राम राम भाई साहब। आज के इस लाइव के माध्यम से आपको कई गणमान्य और यहाँ के संस्था जो चला रहे हैं उन सब लोगों से आपकी बात कराएंगे। मोहम्मद जमील कुरैशी, जय हिंद सर। ये आप
देख रहे हैं श्री राम गौशाला लोसल का जो खेत है उसमें 12 में चारे की व्यवस्था के लिए ये अभी जो बाजरे की कटाई हुई है, बाजरा बोया हुआ है लगभग 20 बीघा ज़मीन में। दूसरी तरफ रिजगे के जो बुआई की गई है उस तरफ जब वो बा लगी हुई है, आप देख पा रहे हो, उस तरफ अभी ज्वार की बिजाई होगी। ये लगभग 12 महीने का जो हरे चारे की व्यवस्था गौशाला के प्रबंधकों द्वारा की जा रही है। ये पानी की व्यवस्था के लिए कुंड बने हुए हैं जिसमें लगभग 4 ट्यूबवेलों का पानी एकत्रित करके हरे चारे के लिए नियमित रूप से दिया जाता है। पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बाकी बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनकी अभी सुचारू रूप से करने के लिए प्रबंधन कमेटी, ये आप देख पा रहे हो रिजगा है, उस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये पानी के लिए बना हुआ कुंड है जहाँ 4 ट्यूबवेल्स का पानी एकत्रित करके, और उस कुंड के दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो चारों ओर रिजगा किया हुआ है केवल गोवंश के लिए, ताकि को हरा चारा नियमित रूप से मिल सके। आज इस श्री राम गौशाला के अंदर हमारे सम्मानीय मित्र व युवा उद्योगपति के रूप में आदरणीय महेश जी शेषमा ने जो गौ स्वामणी का आयोजन किया है, हमें इस बात की खुशी है कि आज के युवा इस प्रकार के कार्यक्रम करके और समाज को एक नई प्रेरणा और नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। आज समाज में कुछ नया करने की ज़रूरत है और इस प्रकार से जो नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ इस प्रकार से कार्य करते हुए समाज में एक नव प्रेरणा का संचार कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले सिचुएशन अलग थी। हमने देखा है कि लॉकडाउन से पहले यदि किसी का जन्मदिन होता था या किसी की सालगिरह होती थी तो वो डीजे पार्टी के साथ में सालगिरह का आयोजन करता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि युवाओं ने नई प्रेरणा देते हुए और डीजे पार्टी को और विभिन्न प्रकार के जो अनावश्यक खर्चे की जगह या तो मानव सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए और प्राणी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इस गौशाला कमेटी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गौशाला के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की है। आज आपने लाइव के अंदर देखा होगा कि ये आपके लोसल कस्बे की, वैसे तो लोसल कस्बा धर्म और पुण्य की नगरी के नाम से जाना जाता है। जब भी समय आया है इस लोसल कस्बे ने पुणे के लिए हमेशा ही अच्छा योगदान दिया है और इसी प्रकार से इस लोसल की इस पावन धरा पर जो ये श्री राम गौशाला पिछले कई वर्षों से संचालित है और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पर संचालित है, और हम कामना करते हैं कि इस गौशाला की व्यवस्थाएं और अच्छी हो ताकि गौ सेवा को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। मेरा मानना है कि मानव सेवा में के साथ यदि गौ सेवा की बात की जाए, यदि मानव सेवा के साथ गौ सेवा की बात यदि की जाए, क्योंकि हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति रही है, हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है, उस प्राचीन परंपरा आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब भी अपन यदि आदिकाल से चल करके और जो हमारे धर्म ग्रंथों को यदि हम देखते हैं तो इस धर्म ग्रंथों के अंदर भी गौ सेवा का महत्व सभी ने प्रतिपादित किया है। और वास्तव में देखा जाए तो गौ माता की सेवा अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा होती है। और इस सेवा का जो बीड़ा उठाया है, जिन लोगों ने, जिन गौ भक्तों ने समय समय पर सेवा कार्य करके और समाज को नई प्रेरणा दी है, मैं चाहता हूं कि ये प्रेरणाएं आगे भी चलती रहे। हम इस अवसर पर माननीय महेश जी शेषमा को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि इन्होंने समाज के युवाओं को एक यूथ आइकन के रूप में नई दिशा और दिशा दी है। और इस अवसर पर
हम ये कामना करते हैं कि सत्यनारायण जी कालिका के नेतृत्व में जो ये गौशाला भी संचालित है, हम कामना करते हैं कि इनके उचित मार्गदर्शन में इनकी सेवा भाव की भावना ये आगे बढ़ाते हुए इस गौशाला को नई देंगे। हम ऐसी कामना करते हैं और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से हम ये कामना करते हैं कि जब भी किसी इस प्रकार के अवसर आए, ऐसे अवसरों पर हमें बढ़ चढ़ करके, कई दिनों पूर्व भी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लगातार हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्मदिन आता है या अन्य कोई भी पर्व आता है तो उसके ऊपर गौशाला है या प्राणी सेवा के लिए या मानव सेवा के लिए या पक्षियों के लिए जैसे परिंदे लगाने का कार्य भी जगह जगह किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये मेरा निजी विचार जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और इस कार्यक्रम के अंदर आज कई लोग हमारे बीच में पधारे हैं, जिसमें वरिष्ठ शिक्षाविद के रूप में सुमित्रा मेमोरियल एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय रणवीर जी बिजारने भी पधारे हैं। इसके अलावा हमारे बीच में बलदेव जी हरिपुरा भी हैं, राजेश जी शेषमा भी हैं और इनके अलावा जी बुगालिया, मनीष सेन सहित पूरी टीम यहाँ मौजूद हैं। और वो सारे के सारे लोग गौ माता के प्रति आज हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो ये मार्गदर्शन हमें जारी रहना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। में अन्य वक्तागण पधारे हैं, वो भी आपसे इस लाइव के माध्यम से रूबरू होंगे, तो मैं अजीत जी से निवेदन करूंगा कि उनसे आप रूबरू कराएं। आप अपनी बातें रखो। राम राम साहब। हमेशा भागदौड़ भरी ज़िंदगी रहती है, घर वालों के लिए टाइम नहीं मिलता, समाज के लिए नहीं मिलता। लेकिन ये जो लॉकडाउन लगा इसके बाद में हमें कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमने प्रकृति का भी दोहन किया, समाज को भी टाइम नहीं दे पाए, जो अपनी पुरातन संस्कृति थी उसको भी हम भूलते जा रहे थे। इन चीज़ों का हमने सोच के वक्त निकाला। अब भी जैसे 4-5 दिन पहले दोस्त का बर्थडे था तो उन्होंने यहाँ गौशाला में आके हरा चारा गुड़ वगैरह की सेवा की, परिंदे बांधे। उसके बाद मुझे भी एक प्रेरणा मिली कि हमें भी कुछ न कुछ करना चाहिए। फिर यहाँ में हमने समिति से बात की। उसके बाद एक विचार आया कि कुछ क्यों न गौ स्वावमणि का आयोजन किया जाए। मदद से अजीत जी, संतोष जी, सुरेंद्र जी, मनीष जी, इनकी मदद से हमने गौ स्वावमणि का आयोजन किया। इन चीज़ों से हमें समाज से, संस्कृति से, हमारी जो पुरातन चीज़ें थी, समिति में जैसे बड़े बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा, जैसे शादी की सालगिरह होती है, बर्थडे होता है तो आजकल केक वगैरह काटते हैं, डीजे बजाते हैं, तो इन पे खर्चा करने की बजाय हम अगर ऐसी चीज़ों पे आए, जैसे गौशाला है, इसमें बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हम यहाँ आके हमारा जैसे सेलिब्रेशन जो भी करना है यहाँ करें, गायों के लिए कुछ करें, कुछ दान करें या गौ स्वावमणि जैसे आयोजन हमें करें, तो हमें खुद को भी सुकून मिलता है और इन जो ये जानवर हैं इनके लिए भी कुछ न कुछ भला होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका भी अगर बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो या घर में जैसे बेटी का जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ, तो उन चीज़ों को ऐसी जगह पे सेलिब्रेट करें। जैसे आपके आसपास भी कहीं गौशालाएँ होंगी, ये लोसल के आसपास में बढ़िया है, मेन कुचामन हाईवे पे है, तो इन चीज़ों का हम सदुपयोग करें तो आगे वाली पीढ़ियों को भी संस्कार मिलेंगे। साथ में जो एक तसल्ली होती है कि हमने जो किया वो सही जगह लगा। ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी आपको सुरेंद्र जी ने काफ़ी चीज़ें बताई, यहाँ का संतोष जी ने गौशाला का अवलोकन कराया, बहुत बढ़िया है। लोसल के आसपास के गाँव के लोगों से, शहर के लोगों से मेरा तो ये निवेदन है कि एक बार आप यहाँ आएँ, पधारें, ताकि आपको भी यहाँ का कैसे होता है, क्या सिस्टम है, उसका सारा नॉलेज वगैरह मिले और खुद को भी सुकून मिले। धन्यवाद। आज श्री राम गौशाला लोसल में गौ स्वावमणि के अवसर पर आने का मौका मिला। इस स्वावमणि में भाई
महेश जी शेषमा जो पूर्व कॉमर्स कॉलेज जयपुर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया। इस गौशाला में इस शुभ अवसर पर आकर गायों का जो यहाँ का वातावरण है, रख रखाव है, वो देखकर बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य गौशाला के अध्यक्ष सत्यनारायण जी कालिका के नेतृत्व में सभी लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से गायों की जिस तरह से यहाँ सेवा हो रही है, उसको देखकर मन को बड़ी तसल्ली हुई और ऐसा लगा कि आज के इस आर्थिक और भागम भाग के जीवन और समय में भी लोग गायों की निश्चित रूप से अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो सराहनीय है। और इस पूरी जो श्री राम गौशाला समिति है, उसके सदस्यों को, पूरी टीम को मेरी ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं और इनका हार्दिक आभार, धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही शानदार काम यहाँ कर रखा है। इस शानदार आज के इस आयोजन में सुमित्रा मेमोरियल एजुकेशन ग्रुप के सम्मानीय रणवीर जी, बिरदाराम जी, सत्यनारायण जी अध्यापक, हमारे सुरेंद्र जी, मिशन मानवता टीम के संतोष जी, सभी लोग, हमारे युवा विकास समिति हरिपुरा के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई महेश जी का पुनः तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। सभी भाइयों को बहुत बहुत राम राम। सभी को नमस्कार। आज इस पुनीत कार्य में मैं महेश जी शेषमा, छात्र नेता, युवा उद्योगपति, समाज सेवी को अपनी शादी की सालगिरह पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनका जीवन दीर्घायु हो और सफल वैवाहिक जीवन हमेशा कायम रहे। और इसी तरह से ये आज जो पुनीत इन्होंने किया है, इसी माध्यम से मैं लोसल और आसपास के गणमान्य महानुभावों से आशा और अनुरोध करूंगा कि घर परिवार गौ माता की सेवा। आज जो पुनीत कार्य इन्होंने किया है, आज हिंदू धर्म में बात जहाँ गाय की आती है तो वेद पुराण हर ग्रंथ में गौ माता का वर्णन मिलता है। तो निश्चित रूप से इसकी सेवा से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और इस कोरोना काल में युवा शक्ति में एक विशेष चेतना देखी। युवा टीमों ने जगह जगह पशु और पक्षियों के लिए बहुत सारे तरह का योगदान किया। पक्षियों के लिए जगह जगह परिंदे लगाए, साथ साथ समाज में जो मजदूर वर्ग था उसे किसी भी तरह की खाने की कहीं भी कोई कमी रही तो खूब समाज सेवियों ने, लोसल के खूब वर्गों ने इनकी तहे दिल से मदद की और इससे प्रेरणा मिलती है। आज श्री राम गौशाला में आदरणीय अध्यक्ष जी कालिका जी के मिश्रा जी, गुरु जी बिरदा जी, बुगालिया जी, संतोष जी, मनीष जी सैन, सुंडा जी, सत्यनारायण जी रोलन, बावरिया जी, सबका सानिध्य और मुख्य रूप से BR हरिपुरा जी और उनके हरिपुरा के युवक मंडल को भी इस कार्य में सराहनीय सहयोग के लिए मैं अपार धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और साथ ही पुण्य में इस बात की अपेक्षा और आशा करूंगा कि इसी तरह से अपने शुभ अवसरों पे, पुण्य अवसरों पे सभी आगे बढ़कर इस गौ माता की रक्षा और इसके स्वस्थ रहने के लिए जो भी अपनी भावना और श्रद्धा के अनुसार इस कोरोना काल में गौ माता से भी मैं उम्मीद करूंगा कि मानव जाति को से एक रक्षा प्रदान करे। गौ माता के माध्यम से ईश्वर से कामना करूंगा कि विश्व कल्याण का
मार्ग प्रशस्त करे। पुनः मैं अजीत जी और इनकी पूरी टीम और महेश जी को पुनः साधुवाद दूंगा कि इसी तरह से हर वर्ष मैं तो चाहूँगा कि आप पधारें और इस जन्मदिन के अपनी सालगिरह के शादी की सालगिरह के अवसर पे इसी तरह गौ माता की ये सुहावनी प्रसाद देकर इनको अनुग्रहित करें। और मैं खुद भी स्वयं घोषणा करता हूँ कि मेरे भी जहाँ भी जो भी शुभ अवसर होंगे तो मैं यहीं इसी रूप में उनको मनाऊंगा। 23 जुलाई। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बर्थडे 23 जुलाई का बर्थडे है और 23 जुलाई के दिन इसी तरह का एक प्रोग्राम रखा जाएगा और गोस्वामी की जाएगी सर के बर्थडे के ऊपर। शुगाराम जी बहुत बहुत राम राम साय। अरे सर सब कुछ शुरुआत तो आपने ही की थी ना। राजेंद्र जी राम राम साय। उन्हें टेलर साहब का परसों करके गए थे, उनका भूल गया। विनोद जी हमारा जो छोटा भाई है विनोद जी टेलर, उन्होंने भी परसों यहाँ पर प्रोग्राम रखा था, पनीर लगाए थे और गायों को गुड़ खिलाया था। और मेरा इस लाइव के माध्यम से सभी भाइयों से निवेदन है कि ये एक बहुत ही अच्छी जगह है और हमने इसको चूज इसलिए किया है कि इसमें एक खास बात है। और सुंदर जी खास बात यह है कि इसमें 90% गायें हैं ना वो देशी गायें हैं, देशी गायें हैं जो अभी विलुप्त हो रही है। हर जगह ये अमेरिकन गायें हैं, ये गायें देखने को मिलती है, देशी गायें बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसकी खास बात यह है कि यहाँ की 90% गायें देशी गायें हैं। और सर इसमें आगे शायद वो सत्यनारायण जी बता रहे थे कि इसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ जो भी बर्थडे मनाने आएगा, एनिवर्सरी मनाने आएगा, उसको फुल फैसिलिटी मिलेगी होटल की तरह, गार्डन के रूप में, चाहे बच्चों का चाहे खिलौनों की बात करें तो झूलों की तरह। मतलब जो हम होटल में जाते हैं 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा कर देते हैं बर्थडे के नाम पे या शादी की सालगिरह के नाम पे, तो वो सारी फैसिलिटी होती है वो आपको इस गौशाला में देखने को मिलेगी। और इसमें आपको भी फ़ायदा मिलेगा कि आप अपने बच्चों के साथ आते हो, परिवार के साथ आते हो, तो अपनी जो प्राचीन सेंस करती है वो देखने को मिलेगी और हमारी टीम पूरी आपको यहाँ पे मौजूद मिलेगी। और अब आपसे थोड़ी सी बातें करवा देते हैं इस समिति के अध्यक्ष महोदय के साथ। तो सर आइए और आप अपने जो भी विचार है और इसके बारे में थोड़ा सा सभी दर्शकों को बताएं। जी सर चलो मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ आपको सर। अभी सभी भाइयों को नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं महेश जी प्रोग्राम के अंदर हार्दिक बधाई देना चाहूँगा ओके नमस्कार सर। शादी की सालगिरह पर उन्होंने जिस सादगी से अपनी शादी की सालगिरह यहाँ गौशाला में आकर के गायों के बीच एक गौ सेवा का शानदार उदाहरण पेश किया। मैं आप सभी भाइयों से आशा करूँगा कि आप भी जब भी आपके कोई शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, आप गौशाला में आइए। आपका गौशाला में यहाँ पर स्वागत है, आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। आइए यहाँ पर और गायों की सेवा कीजिए। गौ सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है इस समय। और आज हमारे यहाँ गौशाला में बड़े बड़े महानुभाव पधारे, उन सब का मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी से निवेदन करूँगा कि गायों के लिए जो भी सेवा बन पड़े सब करो। धन्यवाद। जय गौ माता। अब सीखा देशो नहीं आप तो मैं भी तो क्यों सीखा मार स्थानम प्रधानम तो जय गौ माता ही ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आई बात। गौशाला में आज महेशी की सालगिरह पे गौ माता की सुहावनी रखी गई है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम गौशाला की स्थापना 2015 में हुई थी। उससे थोड़े समय में 4.5 साल में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। यहाँ पे 90% गायें देसी है और देसी गाय को छोटी बच्चों का यहाँ अलग से बाड़ा बना कर उनको गाय रूप में तैयार किया जाता है। तो आने वाले टाइम में ये अपने
आसपास के एरिया में किसी को भी देसी गाय की ज़रूरत हो तो यहाँ पे सबको उपलब्ध मिलेगी बढ़िया नस्ल की गाय। यहाँ तीन शेड बने हुए हैं। यहाँ पे तीन शेड बने हुए हैं जो गौ माताओं के लिए हैं। ये 150 बाई 50 फीट लंबे और चौड़े हैं। पानी के अलग से हौद बनी हुई है, चारे के अलग से ढेर बने हुए हैं। जो कम से कम यहाँ 6 महीने का चारा ने इकट्ठे कर रखा है इस महामारी को देखते हुए। तो आप चारा का जो स्टॉक है हमारे पास ऑलरेडी चेक कर सकते हो। पूरे जो बंद है ये पूरे पैक, तिरपानों के नीचे भी चारा डाला हुआ है ताकि यहाँ पे किसी को यहाँ पे गौ माता न हो। यदि तो गौशाला में किस चारे की कभी कमी नहीं आएगी। हरा चारा 12 महीने यहाँ उपलब्ध रहता है, रिजगा और बाजरा चलता रहता है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में स्टोर रूम, यहाँ जो लेबर रहते हैं आप चारा का स्टॉक चेक कर सकते हैं। ये 2 ढारे हैं बने। बाकी हमने रामपुरा गांव में स्टॉक कर रखा है चारे का। वहाँ पे 300 क्विंटल के समथिंग चारा उपलब्ध है। ये चारा हमारा बाहर से नहीं मंगाया, पूरा यहाँ राजस्थान का चारा है। बहुत ही अच्छी किस्म का है, चारे में कोई कमी नहीं है। और गौ नस्ल है वो भी सब अच्छी है। यहाँ पे लगातार इसमें हम जो नए भाई जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट, फंक्शन हो, बर्थडे हो, सालगिरह हो या कोई भी उत्सव हो तो आप यहाँ श्री राम गौशाला में पधार के उनको यहीं एंजॉय करें और गौ माताओं की सेवा करें। जय गौ माता, जय श्री राम। ओम प्रकाश जी सेन, राम राम शाह। संदीप कुमार जी, राम राम शाह। प्रकाश जी फगेड़िया, राम राम शाह। इसकी नस्ल है ये हमारे यहाँ लगभग 5 से 7 गिर गायें हैं जो शुद्ध मानी जाती है। तो ये गौशाला का जो वर्द गायें हैं जो है उस की जाती है। नियमित रूप से हमारे डॉक्टर दल्लाराम जी यहाँ आते हैं और नियमित रूप से जो भी प्रकार की किसी प्रकार की है उसका यहाँ आकर समाधान करके जाते हैं। और गोवंश भी यहाँ आते जाते रहते हैं। ये 2 है, इनका इलाज चल रहा है गायों का। ये गाय कल ही हमारे यहाँ एक्सीडेंट आई थी जो अभी इलाज में चल रही है। ये जिनके पैर को देख रहे हैं, कुछ गायों के पैर कटे हुए हैं, इनके ऊपर प्रकार आप देखती हैं कि आज हमारी और उस उपलक्ष्य में हम अपनों को शरीक करके साथ में इन गौं समस्या है, गायों से संबंधित जो भी जानकारी है वो हमारे आदरणीय केसर जी बाजिया, मैं मिलवाता हूँ केसर जी बाजिया से। केसर जी बाजिया जो नियमित रूप से गौशाला के एक संरक्षक के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। नियमित रूप से 5:30 बजे यहाँ आ जाते हैं। जब भी आते हैं तो सबसे पहले बिना किसी बात के, बिना किसी चर्चा के सीधे गौशाला में गायों के बीच आते हैं और गायों की पूरी व्यवस्थाओं के आकर बैठते हैं कि गौशाला में क्या चल रहा है। केसर जी बाजी ये आप बताइए, सुबह कैसे कितने बजे आते हो? सुबह 5 बजे आऊँ। 5 बजे आने के बाद क्या करते हो आप? गाय को संभालना, किसी गाय बैठनी, किसी भूखी हुए उसमें चलाने। ये किसी भी प्रकार की जो गायें आती हैं उन गायों, जैसे बीमार गायों के लिए अलग से बंटे की व्यवस्था की जाती है, तो उनको बंटा ये स्वयं देते हैं। यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको लेकर जाते हैं, वहाँ बंटा देते हैं। और जो भी गोवंश मान लो किसी कारण बीमार हो जाता है तो उसका सबसे पहले ये देखरेख करके उसको तैयार करने की पूरी कोशिश करते हैं। गोस्वामी आते हैं तो अपने हाथों से डलवाते हैं। चारे की व्यवस्था अभी लॉकडाउन में जब पूरा देश, पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था तो हमारे केसर जी
बाजिया साहब ने यहाँ पूछ की पूरी व्यवस्था को, तो जितने भी मेरे महानुभाव मेरे इस लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरा उनसे भ्रमण करें, गौ सेवा का ये प्रण लें, और जो गौ सेवा के माध्यम से आप अपने जीवन में, अपने परिवार में जो संस्कार डाल सकते हैं, उससे बड़े संस्कार कोई हो नहीं सकते। क्योंकि अगर आप यहाँ परिवार के सहित जन्मदिन पर या कोई कार्यक्रम, संडे पिकनिक टाइप यहाँ आओगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ के लोग किस प्रकार कार्य करते हैं और गौ सेवा किस प्रकार की जाती है। गौ सेवा करेंगे तो अपने परिवार में संस्कार जाएंगे, और संस्कार के माध्यम से आप देखोगे कि वो अपने माता पिता के भी आदर सम्मान करेंगे। तो मैं इस गौशाला के जो कार्यक्रम हुआ है और गौशाला का जो प्रबंधन है, उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैं पूरी प्रबंधन कमेटी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, विशेषकर के हमारे केसर जी बाजिया साहब को, जिनका पूरा 100% का 24 है कार्यक्रम होता है, समय होता है, उसमें से लगभग मैं बता सकता हूँ कि लगभग मैंने लॉकडाउन में देखा है, लगभग से 20 से 22 घंटे गौशाला में वितरित होते हैं। उसके बाद में सुबह आना, सुबह जाना, दोपहर में खाना वाना खाकर फिर वापस आ जाना। तो ये वास्तव में गौ सेवा में लगे हुए हैं। सत्यनारायण जी, आप ये बताइए, जो लोसल या आसपास के नागरिक जो अपने जन्मदिन पर या अपनी शादी की सालगिरह पर यहाँ आना चाहेंगे, तो उनके लिए प्रबंधन कमेटी आगे क्या व्यवस्था करेगी? जैसा कि हमें विदित है कि यहाँ एक व्यवस्था की गई है, गौ स्वामी का जो कार्यक्रम रखा जाता है वो इसीलिए रखा जाता है, जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ या कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें आप 7100 रुपये देकर, 7100 रुपये देकर या तो रसीद कटवाकर सीधे गोस्वामी रख सकते हो, या अपने स्तर पर जो भी गोस्वामी का सामान है, जैसे 1.5 क्विंटल गेहूं है, जो है, 1 पीपा तेल का, 3 गुड़ के कार्टून, 1 सिलेंडर, और ये जो सामान है आप यहाँ उपलब्ध करवा दो। यहाँ की जो प्रबंधन कमेटी है उसको बढ़ाकर आपको समय बता दिए कि इस समय हम आना चाहते हैं, उस समय अपने परिवार के साथ आकर उस गोस्वामी को सभी गायों में आप अपनी इच्छा से वितरित करें। इससे आपको सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा। जो कोई जैसे कि आउट ऑफ सिक्कर से हैं या आउट ऑफ लोसल से हैं, तो वो जैसे अपने जन्मदिन पे या अपनी शादी की सालगिरह पे कुछ आ नहीं सकते, वो अपना डोनेट करना, तो वो कैसे कर सकते हैं? जी, इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई है गौशाला में। गौशाला का खुद का एक अकाउंट है, उस अकाउंट के माध्यम से आप 7100 रुपये देकर जिस आपको कार्यक्रम रखा जाए, जैसे वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, उस पर आप 7100 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करके, जिनकी पूरी कमेटी पारदर्शिता के साथ अकाउंट है, उस अकाउंट में आप 7100 स्वामी को रख सकते हो। उसमें आपको एक प्रशस्ति पत्र, जब चल रही है ऐसी प्रोसेस गौशाला की, वो प्रशस्ति पत्र आपको सम्मान सहित भेजा जाएगा। सत्यनारायण जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लाइव के माध्यम से हमें हर बात से अवगत कराया। आप सब लोग लगातार लाइव देख रहे हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, राम राम जी। ठीक, मैं बता दूँगा सुबह। ठीक। अपने साथ में हैं विमल जी पंच भाई, जो भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। इस समय गौ सेवा से बड़ी सेवा कोई सेवा नहीं है। इनके लिए जितना किया जाए उतना ही कम है। ये श्री राम गौशाला है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे एक वॉकिंग ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी तरफ से भी महीने के अंदर 2 दफ़ा गोस्वामी का, और उससे सबको प्रेरणा मिलती रहती है और हर काम में आगे से आगे सुचारू रूप से चल रही है। ये थे हमारे साथ विमल जी पंच भाई। आज के
इस कार्यक्रम को अपन सबसे पहले शुरू से लेकर के और लगभग 1 घंटे तक आप सभी लोगों ने बड़े संयम और बड़े धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखा। आपको इस कार्यक्रम को देखकर ये अभिभूत हुआ होगा कि गौ माता की जो महत्ता है वो प्राचीन काल में ही नहीं अपितु वर्तमान काल में भी विद्यमान है। और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को लाइव देखा, जो इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे, उन सभी ने जो गौशाला की व्यवस्थाएं हैं उनकी सराहना की है। और हम सभी गौशालाओं की इस गौशाला की अच्छी व्यवस्था के लिए कामना करते हैं। हम इस गौशाला के चेयरमैन सत्यनारायण जी कालिका से भी निवेदन करते हैं, आम जन से भी निवेदन करते हैं कि हमारे इस लोसल की पवित्र भूमि की भूमि बाबा परमानंद की तपोस्थली के रूप में विख्यात शिक्षा नगरी लोसल में ये गौशाला आने वाले समय में ऐसी गौशाला बने जैसे आदर्श गौशालाओं के रूप में उदाहरण दिया जाता है पथमेड़ा गौशाला का। उसी प्रकार से यह गौशाला भी आने वाले समय में मेरा तो मानना है कि राजस्थान की ही नहीं अपितु भारत की सर्वश्रेष्ठ गौशाला बने, ऐसी हम कामना इस पवित्र कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी युवा वर्ग से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से महेश जी शेषमा ने ऐसा कार्यक्रम करके और समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं सर्व समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के और ऐसे नवाचारों की स्थापना करें जिससे आने वाले समय में जो सड़क पर घूमती हुई गौ माता न मिले। क्योंकि हम सब मिलकर के जो सामाजिक बुराइयों पर होने वाला खर्चा है, उस खर्चे को भी यदि अपन गौशाला या गौ करते हैं या खर्च करते हैं तो इसे समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय रणवीर सिंह जी बिजारनिया पधारे थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उनका जो जन्मदिन 23 जुलाई को आएगा, वो 23 जुलाई का जन्मदिन भी इसी गौशाला में और बड़े साथ में मनाया जाएगा। और इस प्रकार के अन्य सभी लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेकर के और समाज में एक नया अनुकरण करना चाहिए। अगर कड़ी से कड़ी जुड़ती है, पहले के लोग कहते थे कि 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 11 हो जाते हैं। और अगर इस प्रकार से यदि कड़ी जुड़े, अगर एक व्यक्ति को और प्रोत्साहित करे और 2 व्यक्ति 2 को प्रोत्साहित करे तो इस प्रकार से ऐसे श्रृंखला बन जाएगी और आने वाले समय के लिए गौ माता के लिए भी अच्छा होगा, हम सभी के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि प्रकृति ने अभी जो कोरोना महामारी के अपन सब शिकार हुए, तो प्रकृति में पहले क्या होता था कि हर प्राणी की कदर की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हमने प्राणियों की कदर करना बंद कर दिया, प्रकृति की अवहेलना करना शुरू कर दिया। जो प्रकृति हमें अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध करवा रही थी, उस प्रकृति का हमने नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसका दुष्परिणाम हम सबके सामने आया है। और मेरा मानना है कि इस कोरोना महामारी से हमें सबक लेना चाहिए और आने वाले समय के अंदर हमें अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और मेरा खुद का भी ये मानना है कि मैंने मेरे जन्मदिन पर कभी भी कोई डीजे पार्टी का आयोजन नहीं किया, कभी किसी प्रकार की मिठाई पार्टी का आयोजन नहीं किया। और मेरे शुरुआत से ये आस्था रही है कि मैंने लगभग 5 से 7 जन्मदिन हमेशा गौशालाओं में मनाए हैं। ये मेरी शुरुआत से इच्छा रही है और मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप भी इस मिशन में जुड़ें। आज के इस लाइव कार्यक्रम में आप जुड़े, इसके लिए सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और विशेषकर साधुवाद महेश जी शेषमा का, जो युवा उद्योगपति के रूप में भी विख्यात हैं। दूसरी बात ये कहूँ तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में तो इन्होंने एक अच्छा अनुकरणीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और हम सब मिलकर के इनसे प्रेरणा लेंगे और आने वाले समय के लिए हम सब मिलकर के नया अनुकरण करेंगे। इस कार्यक्रम में जो लोग पधारे उन सबका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और महेश जी शेषमा का आदेश है कि सबका धन्यवाद एक बार पुनः ज्ञापित करना है, तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव पधारें उनका तो विशेष धन्यवाद है ही है। और इसके अलावा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हैं, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने लगभग 1 घंटे तक इस कार्यक्रम को देखा, इन व्यवस्थाओं को देखा और पुनः ये कामना करते हैं की सेवा के लिए आगे आएंगे। और इस गौशाला संचालक कमेटी से भी यही कामना करते हैं, इनसे भी अनुरोध करते हैं कि इसकी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। और कामना अंत में मेरी यही शुभकामना रहेगी गौशाला कमेटी को कि आने वाले समय में आप सभी के मार्गदर्शन में आपकी इस कमेटी अच्छा कार्य करके और इस गौशाला को विश्व में एक आदर्श गौशाला बनाए, ये मेरी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।
अपने